नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन, इस पर पूरे देश भर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग आए हैं और इस समय हमारे पास लुकस केदारी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी के। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, सबसे पहली बात कि ये जंतर मंतर पर जो आपका प्रदर्शन है किस चीज़ के लिए? ये इसके लिए है कि ईसाई समुदाय पे कई सालों से 8-10 सालों से ज़्यादा बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। कई सारे हमारे धर्मगुरु, हमारे पास्टर्स, हमारे नन्स, इन पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हमले हो रहे हैं, हमारी जो स्कूलें हैं उस पे भी हमले होते जा रहे हैं और ये हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने सारे अटैक्स होने के बाद एफआईआर जहाँ पे होनी चाहिए थे एफआईआर नहीं हो रही है। 5000 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लेकिन एफआईआर सिर्फ 39 हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है। इस अत्याचार के खिलाफ भारतवर्ष से हर एक प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया है। कायदे से देखा जाए तो अभी जो मोदी जी का जो सोचना है कि सर्वधर्म संभाव, सबको एक साथ लेकर चलने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसी चीज के ऊपर जो है वो हमेशा फोकस करते हैं। आपको लगता है कि आपकी ये आवाज जो जंतर मंतर से उठी है सीधे मोदी जी तक पहुंच रही है? डेफिनेटली उनके पास ये आवाज़ पहुंचने वाली है क्योंकि आज हिंदुस्तान के हर कोने से हर एक व्यक्ति, हर एक धर्मगुरु और हमारे जितने भी डिनोमिनेशन है उनके सारे हेड्स यहाँ पे आज उपलब्ध थे। पूरा दिन तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो बातें रखी है वो एकदम जेन्युइन है। एक तो एट्रोसिटीज़ के खिलाफ एट्रोसिटीज़ कम होनी चाहिए और दूसरा जो भी हमारे दलित क्रिश्चियन भाई है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार के हिसाब से उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दो बड़ी मांगे यहाँ पे रखी गई है। 7 मिलियन के आसपास की आबादी है क्रिश्चियन कम्युनिटी की। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको इस समय सबसे ज्यादा भय किस चीज का अगर आपको लग रहा है या कुछ है ऐसा तो क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये जो हो रहा है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार को धर्मांतर के तौर पे नापा तोला जा रहा है। हर जगह जहाँ पे हमारे पास्टर्स, फादर्स, हमारी नन्स प्रेयर लेना चाह रही है, प्रेयर करना चाह रही है, तो उन सारी प्रेयरों को, सारे चर्चेस के प्रार्थनाओं को सीधे तौर तरीके से धर्मांतर करार दिया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। ये सब चीज़ें रोक जानी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर धर्म को अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए अधिकार दिए हुए हैं। तो मूलभूत अधिकारों का यहाँ पे खंडन हो रहा है। कई बार जो है क्या, कई बार ये जो आपने बात कही बहुत सही मुद्दा है कि अक्सर जो है अखबारों की सुर्खियों में होता है कि कहीं पर नन या सिस्टर्स हैं वो धर्मांतरण करने के लिए पहुंचे या उनको बोला गया, ऐसा आरोप लगाया गया, जबकि ये ऐसा आपके हिसाब से वो जबरदस्ती हो रहा है या फिर ऐसा कुछ बनाया जा रहा है एक माहौल? पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अपने सारे हिंदुस्तान में अपने क्रिश्चियन लोगों का पॉपुलेशन जो है वो 2.5 करोड़ है और 2.5% है। तो आप समझ लीजिए कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ भी अभी खत्म हो गए, तो ये हमारा पॉपुलेशन कहीं भी बड़ा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी कन्वर्जन नहीं करता है। अगर कन्वर्जन करता था तो 85-90% हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं। तो धर्मांतर कहीं पे भी नहीं हो रहा है और जो केसेस हिंदुत्ववादी लोगों ने रेस की है, मैं बता रहा हूँ उसमें से 99.99% केसेस फर्जी रही है। एक सबसे अंतिम सवाल जाते जाते कि नेशनल क्रिश्चियन कन्वेंशन को आप अलग अलग जगहों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये मुहिम में आप जुड़े हुए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे जुड़े? देखिए, ये नेशनल कन्वेंशन जो है ये अभी आज दिल्ली में समाप्त हुआ है और इस कन्वेंशन को हम लोग हर स्टेट में लेके जाएंगे। मैं इस नेशनल कन्वेंशन कमेटी का मेंबर हूँ और हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि ये हर जगह पे जाए, टॉप से लेके बॉटम तक जाए। और हम लोग ये भी इसमें से सबसे बड़ा एजेंडा ड्राइव कर रहे हैं, वो ये है कि एजुकेशन संस्था, आरोग्य संस्था, इसमें जिस तरह से क्रिश्चियन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है उसी तरह से आने वाले 5 वर्षों में जीडीपी में हम लोग बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं क्योंकि हमारे लिए भी इंडिया फर्स्ट, भारत नेशन इज द फर्स्ट, दैट इज आवर टैगलाइन। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू।